हेलो मेरे कॉम्पिटिटर दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग ठीक ठाक होंगे इस उम्मीद के साथ में मैं लाभ और हानि का 5वां वीडियो लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। और इस 5वें वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से किसी भी वस्तु के मूल्य में कमती या ज्यादती करने के बाद उस पर प्रॉफिट एंड लॉस पे जो इफेक्ट पड़ता है उससे हम लोग किस तरह से उसके कॉस्ट प्राइस तक जा सकते हैं। ठीक है, ये एक पूरा पैटर्न है और इस पैटर्न में शुरुआत बहुत ही इनिशियल लेवल के क्वेश्चन से करते करते कुछ अच्छे क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे और लेवल इसका इंप्रूव करते जाएंगे। सो पूरा वीडियो आप लोग एक बार ध्यान से और लगातार देखते जाएँ। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में जो लास्ट तक के क्वेश्चंस होंगे, कोई 8-9 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और ये पूरा पैटर्न आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, ऐसी गारंटी मेरी है। मैं यानी अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। तो इस चैनल पे जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उन क्वेश्चंस को आप एक बार गौर से देखें तो वो आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। कोई क्वेश्चन मैं अपनी ओर से नहीं बनाता हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसमें आपको फंसाने के लिए कोई काम किया जाता हो। आप एक सिंपल सी बात समझें कि हम वो क्वेश्चन उठाते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से अगर आप ताल्लुक़ रखेंगे तो आपको आने वाले समय में आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलने वाला है, बहुत ही तसल्ली बख्श तरीके से आप अपना काम देख पाएंगे। और ये देखिए जरा पहला क्वेश्चन और इसके साथ में कंटिन्यू कीजिए इस नए पैटर्न को। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किताब को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह किताब का रुपये 108 अधिक मूल्य पर बेचता, किताब को 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। किताब का क्रय मूल्य बताएं। बहुत ही सिंपल सी बातचीत है कि पहले तो उसको लॉस हो रहा था। कितने का लॉस हो रहा था? तो 10% का लॉस हो रहा था। आप सभी लोग जानते हो, हम और आप सभी लोग जानते हैं कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, 100%। और अगर इसको हम लॉस पर बेच रहे हैं तो लॉस वाला सेलिंग प्राइस 100% से 10% नीचे आकर 90% में किताब को बेच रहा है। ठीक है, 90% में किताब को बेच रहा है, ये बात आपको मालूम है। और कितने में बेच रहा है ये आपको मालूम करना है। तो इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसको 10% का लाभ होने लगता। यानी कि जो पहली कंडीशन है उसमें किताब बेची जा रही है 90% में, दूसरी कंडीशन में ये किताब 10% ऊपर 10% प्लस करके बेची जा रही है। ध्यान से समझिएगा, तो 10% प्लस करके अगर बेचोगे तो 110% में बेचोगे। इसका मतलब ये है कि पहली बार वाले सेलिंग प्राइस से दूसरी बार वाले सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है, यानी इस 90% से इस 110 के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग समझें कि वो डिफरेंस कितने का है। तो 90% और 110% में बेटा डिफरेंस प्लस माइनस के साथ में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे 10% का लॉस यानी माइनस का 10% और 10% का प्रॉफिट यानी प्लस का 10%, इस तरह से भी आप लोग ले सकते हो। माइनस का 10% यानी लॉस, प्लस का 10% यानी प्रॉफिट। और इस -10 और +10 में अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो वो डिफरेंस कितने का हुआ? 20% का। उसी तरह से इस 90% और इस 110% के बीच का डिफरेंस अगर हम लोग देख रहे हैं तो 90% और 110% में जो डिफरेंस है बेटा वो कितने का है, वो आप सभी लोग समझ रहे हो, वो कितना है? 20%। कहने का मतलब ये हुआ कि पहली बार वाले जिस सेलिंग प्राइस की बात हम लोग कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली बार वाले जिस सेलिंग प्राइस की हम लोग बात कर रहे हैं उससे बाद वाले सेलिंग प्राइस के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस है 20% का। 20% का ये जो डिफरेंस है, ये 20% का डिफरेंस, इसका कारण कौन बना? इस 20% के डिफरेंस का कारण बने हैं वो 108 रुपये, जिन 108 रुपये की वजह से 10% का घाटा 10% के फायदे में बदल गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 20% बराबर हो गया 108 रुपये के। 20% का उतार चढ़ाव जो भी हुआ हो, उल्टा भी हो सकता है, 10% प्रॉफिट में बेचा, 108 रुपये कम में बेचते तो 10% का लॉस हो जाता। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो 20% अगर 108 के बराबर है भैया, तो आप लोग खुद ही समझ लें कि 100% बराबर होगा 108/20 × 100। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको काट दीजिए। 20 पंजे 100, 5 × 40 और 5 × 5 यानी 540 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य आया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसको अगर आप लोगों ने देखा है तो इसी पैटर्न पे 1-2 क्वेश्चन और देखते जाइए और सारी बातें आपको बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, उस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी हो जाने से 5% लाभ के बदले 12% की 2.5% की हानि होती है। सॉरी, 12 बोल रहा हूँ मैं, 2.5%। 5% के लाभ के बदले 2.5% की हानि होती है। 5% लाभ के बदले 2.5% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 5% लाभ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसी तरह से या इस तरह से, दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हो आप। 5% लाभ मतलब प्लस का 5 और 2.5% की हानि मतलब माइनस का 2.5। ये माइनस और प्लस में डिफरेंस अगर देखोगे तो 7.5 का है।
7.5% का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, 5% का प्रॉफिट मतलब 105% में बेचा जा रहा था, उसके बाद 12 रुपए के कारण, 12 रुपए की वजह से ये जो 105 है ये 2.5% की हानि, 2.5% हानि का मतलब क्या होगा, 100 से 2.5% नीचे, यानी 97.5, 97 होल नंबर 1/2, 97.5% में बेचा जाने लगा। अगर 105 रुपये वाली चीज़ को 97.5% में बेचा जाए, 105% वाली चीज़ को 97.5% में बेचा जाए, तो इनके बीच का परसेंटेज वाला जो डिफरेंस आप लोग देख पा रहे होंगे, वो डिफरेंस आपको दिखाई दिया है 7.5% का। 105% से 97.5%, देख लीजिए आप भाई, 2.5 इधर से 5 उधर से ना, 2.5 और 5 कितना हुआ, 7.5। और इस 7.5% के डिफरेंस का कारण कौन है, ये 12 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ, फिर से यहीं से देख लीजिएगा कि 7.5% बराबर है 12 रुपए, और बताना क्या है आपको, बताना है आपको कॉस्ट प्राइस कितना है। तो आप कहोगे साहब 100% जो है वो किसके बराबर होगा, 100% बराबर होगा 12/7.5 को चेंज कर लीजिए, या ऐसे देख लीजिएगा 7.5 लिख के भी आप लोग कर सकते हो, मैं पूरा चेंज कर दूँगा, 7 दूनी 14, 15/2, 15/2 गुणे 100, यानी ये आपको मिल गया 12 गुणे 2/15 गुणे 100। काट देते भाई, 3×5 = 15, 5 से काट दीजिए पहले, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8 दूनी 16, 160 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, 160 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखें अगर, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27% अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। दोनों बार लाभ की ही बात कर रहा है। इस प्लस माइनस को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या कंडीशन है कि एक बार में जो लाभ हुआ है वो 15% का हो रहा है, और दोबारा में जो लाभ हो रहा है वो भी लाभ ही है, और 20% का कब, जब 27 रुपये बढ़ाकर बेचा गया। तो 27 रुपये बढ़ाकर बेचने पर 20% का लाभ। इसको ऐसे कहें कि पहले था 115% और बाद में हो गया 120%। ये फ़र्क पड़ा किसकी वजह से, तो 27 रुपये की वजह से। और परसेंटेज में ये फ़र्क आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि ये फ़र्क कितने का है, 5% का है। तो परसेंटेज में बेटा जो 5% का फ़र्क है वो एक्चुअली कितने का है, 27 रुपये के बराबर। आप कह सकते हो ना कि 5% बराबर है 27 रुपये के, तो 100% बराबर होगा 27/5 गुणे 100, 5 दूनी 10, 27 दूनी 54, एक बार फिर वही 540 रुपये। उम्मीद है पूरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी अच्छे से, ठीक है। इसको साफ करके एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ। 70 रुपये, एक वस्तु को 70 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो 30% हानि की जगह 10% की हानि होती है। 30% की ना होकर 10% की हानि दोनों केसेस में हो रही है, 30% की नहीं बल्कि 10% की हो रही है। तो 30% की हानि का मतलब हुआ 70% में बेचा जा रहा था, अभी 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 90% में बेचा जा रहा है। तो भी यहाँ पे आपको फ़र्क साफ साफ कितने परसेंट का दिखाई दे रहा है, 20% का फ़र्क दिखाई दे रहा है। और इस 20% के फ़र्क का कारण कितने रुपए बने, उन रुपयों की बात अगर करें तो वो रुपए हैं 70 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाने लगा। तो देखिए किसी भी वस्तु को अगर 70 रुपये बढ़ाकर बेचेगा बंदा, तो मान लो क्या होगा, जितना लॉस हो रहा था बढ़ाकर बेचने पर उतना लॉस नहीं होगा, वो लॉस कवर होगा। हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, या हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, है ना। तो लॉस कवर हुआ है, यहाँ पर लॉस कवर हुआ है 70% से 90%। 70 रुपये कारण बने हैं 20% की वृद्धि का। तो 20% की वृद्धि जो आप देख रहे हो, यही 20% बराबर है कितने रुपए के, 70 रुपये के। इसका मतलब क्या है कि 100% बराबर होगा 70/20 गुणे 100 के। तो 20×5 100 और 7×5 35, 350 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। फिर अभी इसी क्वेश्चन में देखिए लैंग्वेज अगर चेंज कर दे थोड़ा सा, जैसे ये जो डिफरेंस है इसी डिफरेंस को डायरेक्टली दे दे, कैसे, ये अगला क्वेश्चन बताएगा आपको। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखें कि किसी वस्तु को एक निश्चित लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 40 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो पिछली बार की तुलना में 2% अधिक लाभ मिलता। कहने का मतलब ये है कि हमको ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। हमको यहाँ जो हम ये बॉक्स बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये दोनों नहीं पता है, ना ये वाला पता है ना ये वाला पता है। सो व्हाट, हमको ये पता है कि 2% की वृद्धि हो जाती 40 रुपये की वजह से,
बताओ कोई फ़र्क है इस पर? तो हम इसी तरह से इसको देख सकते हैं ना कि 2% का फ़र्क डालने का कारण कौन बनता है? 40 रुपये। तो 2% अगर 40 रुपये के बराबर है तो 100% बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है आपको, 40/2 गुणे 100। लीजिए साहब, ये क्वेश्चन आपका फिर से हो गया। 2 दूनी 4 यानी 20 × 100, और 20 × 100 का मतलब हुआ 2000 रुपये, कॉस्ट प्राइस मिल गया। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें एक स्टेप और ऊपर जा सकता है कि ये जो कॉस्ट प्राइस पूछता है, इस कॉस्ट प्राइस की जगह कुछ और बात आपसे पूछ ले। उसके लिए ये क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा? एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। 12.5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? 2.5% की हानि पर बेचने का मतलब क्या हुआ? 2.5% की हानि पर बेचने का मतलब हुआ 97 सही 1/2% में किसी चीज़ को बेचा जा रहा है लॉस के लिए, और 7.5% का प्रॉफिट मतलब 107 सही 1/2% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है बाद में। तो अब आप देखो कि इसमें और इसमें जो कवरेज है वो कितने का है, इनका हम लोग डिफरेंस निकाल लें। वो डिफरेंस सीधे सीधे हमको पता चल रहा है कि 10% का डिफरेंस है, और उस 10% के डिफरेंस का कारण जो रुपए बने हैं वो रुपए कितने हैं? 10% के कारण बने हैं 100 रुपये। तो ये 100 रुपये जो है वो 10%। अब यहाँ पर आपको साफ तौर पे पता है कि अगर हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाता 10% 100 रुपये है तो 100% 1000 रुपये हो जाता। 1000 रुपये इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछा गया, इसमें पूछा है कि 12.5% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे लिखो भाई, 10% है 100 रुपये, जैसे लिखते थे ना 2% 40 रुपये, 20% 70 रुपये, वैसे ही 10% 100 रुपये। इसको लिखने के बाद में 100% मत निकालो, 112.5% निकाल दो कि अगर 10% ये है तो 112.5% कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 100/10 गुणे 112.5, यानी वैल्यू क्या हुई? डेसिमल से एक जीरो खत्म हुआ, जीरो से जीरो खत्म हुआ, 1125 रुपये। यही सेलिंग प्राइस होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, इसके लिए इसको हटा लेते हैं और फिर थोड़ा सा चेंज पैटर्न देखिए जरा किस तरह से आता है। चलिए भाई, अगले पैटर्न का जो क्वेश्चन है इसको जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या चेंजेस हैं और किस तरह से चेंजेस है इसमें। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया। काम कर डाला उसने, 10% लॉस पर बेच दिया। 20% कम में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इसमें बेटा हम लोगों को अपने कंसिडरेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हमें कंसीडर करनी होंगी। जैसे हमसे ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 10% लॉस पर बेचता है, तो हम इसमें सीधे सीधे कह दें, अपने हिसाब से मान के ही चलिएगा कि आपने कहा साहब कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इस पर एक चीज़ देख लीजिए। कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपये माना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने अपने हिसाब से 100 रुपये मान लिया है। ये कोई भी वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपये मान लिया है। हमको पता है कि उसने बेचा कितने में, तो 10% लॉस में बेचा है। 10% लॉस में बेचा है, इसका मतलब है कि ये 90 रुपये में चीज़ बेची गई होगी। 100 रुपये की जो चीज़ हमने अपने हिसाब से मानी थी, हमारे हिसाब से इसने 90 रुपये में बेची होगी। अब अगर हमारे हिसाब से देखा जाए, कह रहा है कि इसने 20% कम में खरीदी होती, मतलब भाई 80 रुपये में खरीदी होती, और फिर उसके बाद में बोल रहा है कि 55 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। इस बात को हम ये अभी इग्नोर कर रहे हैं कि 55 रुपये वाली बातचीत को। हम ये ध्यान रख रहे हैं कि 100 रुपये वाली चीज़ ने बेची है जब पहली बार में, तो 10% के लॉस पर बेची है, और फिर जब इसने 20% कम खरीदा है तो इसको 40% बढ़ाकर बेचा है। अभी वो 55 रुपये वाली बात हमने इग्नोर कर दी है। 100 रुपये वाली चीज़ 10% कम में 90 रुपये, 80 रुपये वाली चीज़ 40% बढ़ाकर, 40% बढ़ाकर, है ना, तो 40% बढ़ाकर अगर 80 रुपये की चीज़ को बेचोगे, ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल सी है, इसको 140% में बेचोगे। या तो कहो 80 प्लस 40% ऑफ 80, या तो ऐसे कह लो या फिर ऐसे कह लो। दोनों ही दशाओं में आपको क्या मिलेगा? 14 × 8 = 112 और 112, तो ये हो गया 112। अभी 90 से 112 का फ़र्क आप देखो जरा, कितने का फ़र्क पड़ रहा है। 90 से 112 का जो फ़र्क है बेटा, ये फ़र्क है 22 रुपये का। कितने रुपए का है? 22 रुपये का, और ये हमारे हिसाब से है। ओरिजिनली फ़र्क है 55 रुपये का,
हमारे हिसाब से फ़र्क है 22 रुपये का। सीधे सीधे यूनिटरी मेथड लगा दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ये कैलकुलेशन सब लोगों को समझ में आ रहा है। 80 से 40% बढ़ाकर 112 रुपये, इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर सीधे से बात, अब ये पहला क्वेश्चन का पूरी बातें लिखे दे रहा हूँ, आगे एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसमें कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली करूँगा। तो इसमें हमने पूरी बात लिख दी कि जब 22 रुपये बढ़ाकर बेचा तो क्रय मूल्य 100 रुपये, ठीक है। When he sold it at ₹22 more, cost price is 100। तो जब 55 रुपये बढ़ाकर बेचा तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा। पूरी बात समझ में आ गई। 55 रुपये ओरिजिनल वाला है ना, ये तो सब हमारे हिसाब से चल रहा है। हम लोगों ने 55 रुपये का यूज़ ही नहीं किया, अपने हिसाब से भाई 100 रुपये लिया, 10% घटा के 90 रुपये में, फिर अगर 20% कम में खरीदता तो 80 रुपये में, 40% बढ़ाकर बेचता 112 रुपये में, ये सारा कैलकुलेशन किया। तो 55 तो क्या हो जाएगा 100/22 गुणे 55, यहाँ से काट लो भैया, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 2 पंजे 10, 50 25। आर्टिकल कितने का आ गया 250 रुपये का। ये पूरी लिखा पढ़ी मैंने आपको समझाने के लिए की है। एग्ज़ाम में ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम लिखा पढ़ी करें, और ना ही इसकी ज़रूरत है। ये ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक दो क्वेश्चन और लेने हैं। देख लीजिए एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है क्वेश्चन आपका, जो कह रहा है कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, 20% अधिक पर बेचा जाता, 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% नहीं, ये तो वैसे ही है, इसको छोड़ें। दूसरा देखें, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 16.5 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। यहाँ पर ये 55 रुपये अधिक की बात कर रहा है और यहाँ पर कम की बात कर रहा है। जरा कम वाली बात भी देख ली जाए। तो क्या कह रहा है, बिजली का प्रेस 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे इसका कैलकुलेशन करो। ये सीपी और एसपी लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए केवल लिखना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ पर सीपी एसपी है, अगर सीपी हमने 100 रुपये माना, ठीक, और 10% प्रॉफिट पर बेचा होगा तो 110 रुपये में बेचा होगा। अब अगली कंडीशन क्या कह रही है, अगली कंडीशन ये कह रही है कि 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता मतलब 90 रुपये में खरीदा होता। यहाँ देखिए 100 रुपये से चीज़ पहली बार में वो कितने परसेंट बढ़ाकर बेच रहा है, 10% बढ़ाकर बेच रहा है। अब कह रहा है कि अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, -10% में खरीदा होता और 16.5 रुपये अधिक में बेचा होता। ये ओरिजिनल बात है, अभी हम अपने हिसाब से चल रहे हैं तो हम सीधे प्रॉफिट पे आ जाते हैं कि उसको 10% का प्रॉफिट होता। 90 रुपये वाली चीज़ को अगर 10% बढ़ाकर बेचोगे तो 10% प्लस में बेटा कितने रुपए में बेच दोगे, 99 रुपये में बेच दोगे। इस भाई 90 रुपये का 10% 9 रुपये हुआ ना। ऐसे देखो 90 रुपये का 110%, 10% बढ़ाकर यानी 110% में बेचना कितना हुआ 99 हो गया। तो ये 99 में आपने बेच दिया। अब यहाँ पर 110 और 99 के बीच का जो फ़र्क है, ये फ़र्क हमको साफ दिखाई दे रहा है कि एक इधर से 10 उधर से 11 रुपये का फ़र्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग लिखोगे कि जब अंतर है 11 का, अंतर है कितने का 11 रुपये का, तो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। तो जब अंतर है 16.5 रुपये का तो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 100/11 गुणे 16.5। और इस हिसाब से आप देखो कि आपने डेसिमल रिमूव किया, 2 जीरो खत्म हो गए और 11 से इसको काट दीजिए, 11 एकम 11, 11 पचे 55, जीरो 250 रुपये, सॉरी 150 रुपये। ये 250 पुराना वाला ध्यान आ गया, 150 रुपये, 150 रुपये आपको आंसर मिल गया। क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। वो एक और क्वेश्चन देखिए, उसको हम ले रहे हैं और उसको इस वाले क्वेश्चन में ऐसे ही एडजस्ट करके फिट करके दिखाते हैं आपको। कोशिश कीजिएगा समझने की, बड़े प्यार से समझ में आएगा। बोला जा रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है। 6% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 से 6% प्लस में बेचता है। तो आप लोग बताओ 106 रुपये में बेचता होगा, ठीक है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% प्रॉफिट में बेचता है। अगली बात बोली जा रही है कि यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, 4% कम में खरीदता तो 4% कम का मतलब हुआ 96। 100 रुपये की चीज़ को 4% कम में खरीदता, 6% बढ़ाकर 106 रुपये में बेचता होगा। ये बात सबको समझ में आ गई। 4% कम में खरीदता तो ये 96 रुपये में खरीदता और 23 रुपये बढ़ाकर बेचता।
है ना। तो 23 रुपये बढ़ाकर बेचता, ये हमको नहीं पता है, ये हमको बाद में बताना है कि 23 रुपये बढ़ाकर बेचता तो एसपी क्या होता। वो 23 रुपये छोड़ दीजिए, 23 रुपये बढ़ाकर बेचता तो क्या होता, इस चीज़ को पहले ही रीड कर लो। 23 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता, मतलब ये 96 वाली चीज़ को वो 20% बढ़ाकर बेच रहा है। तो 96 का बेटा 120% हम लोगों को निकालना है। 120% निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, 12 छंग 72, 2 मिल गया, और बटे में 100 है, इसे पॉइंट लगा दीजिए। तो 12 छंग 72, 7, 12 9 108 और 7 115, 115 115 115 रुपये 20 पैसे में बेचता। सारी चीज़ यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूँ, देखते जाइएगा। 106 से 115 रुपये 20 पैसे अगर फ़र्क देखा जाए तो फ़र्क कितने का दिखाई दे रहा है आपको, 4, 6 4 10 और 5 इधर से 9.2, 9 रुपये 2 पैसे का, 20 पैसे का 9.2, बड़ा फ़र्क होता है भाई। 9 रुपये 2 पैसे का मतलब हुआ 9.02, और 9 रुपये ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 9 रुपये 20 पैसे। जानते होंगे आप लोग, बोलने का मेरा काम है बेटा, बोलता रहूँगा मैं। तो जब 22 रुपये नहीं 9 रुपये 20 पैसे बढ़ाकर 9.2 रुपये बढ़ाकर बेचा तो कॉस्ट प्राइस है 100। जब 23 रुपये बढ़ाकर बेचा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100। अब इसको हटाए तो नया आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 100 बटे 9.2 इंटू 23। डेसिमल आप रिमूव करके ऊपर बेशक 0 बढ़ा दो। 23 से 4 बार और 4 से 250 बार। ये किताब कितने की है, 250 रुपये की है। तो वही 150 250 150 है ना, यही चल रहा है। तो ये बात बेटा पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ये भी अपने आप में एक पूरा पैटर्न है। और कल मिलते हैं किसी नए पैटर्न के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।